नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वार्षिक के चुनाव में अध्यक्ष मनोज आहूजा सहित अन्य विजय प्रत्याशियों का स्वागत एवं सम्मान समारोह सोमवार को बार कार्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 02 प्रवीण कुमार वर्मा मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 01 जेमाला पानीगा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश करोल व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग केकड़ी शुभम गुप्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान बार अध्यक्ष रामावतार मीणा ने की। इस मौके पर कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने समारोह का संचालन करते हुए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का परिचय करवाया। इस मौके पर अतिथियों बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। वहीं अतिथियों नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, पुस्तकालय अध्यक्ष इमदाद अली, कार्यकारिणी सदस्य रेहान नकवी, रविंद्र मेवाड़ा, नंदलाल बैरवा, आदिल कुरैशी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर आहूजा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने कहा कि केकड़ी में बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य है, जिससे यहां न्याय प्राप्ति के लिए आने वाले हर व्यक्ति को सुगमता से न्याय मिलता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा न्यायालयों में पेडेंसी खत्म करने के लिए जोन बनाए हुए हैं, जहां पर केकड़ी न्यायालय अव्वल पर है। केकड़ी के सभी न्यायालय ग्रीन जोन में है, जो न्यायालय की प्रक्रिया के तहत पेडेंसी खत्म करने में सराहनीय कार्य किया है, जो बार और बेंच के सामंजस्य से संभव हो पाया है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निवर्तमान बार अध्यक्ष रामावतार मीणा ने कहा कि उनके कार्यकाल में बार एसोसिएशन के उत्थान के लिए शानदार कार्य हुए हैं, जो सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव को एक प्रक्रिया मानकर सभी विजेता व पराजित प्रत्याशी मिलकर आगे बढ़े तथा बार एसोसिएशन व अधिवक्ता के हितों के लिए प्रयास करें। इस मौके पर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज आहूजा ने सभी अधिवक्ताओं के अपार समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा तथा हर अधिवक्ता को पूरा मान और सम्मान के साथ उसके फील्ड में बेहतर कार्य कर सके, ऐसा माहौल बार एसोसिएशन द्वारा दिया जाएगा ताकि हर अधिवक्ता समाज के उत्थान के लिए अग्रसर हो। इस मौके पर आहूजा ने कहा कि बार और बेंच के सहयोग से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों के लिए अच्छा कार्य करेगी तथा सभी मिलकर अधिवक्ताओं उत्थान के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का सौभाग्य है कि न्यायिक अधिकारी एक परिवार की तरह कार्य करते हैं तथा अधिवक्ता भी न्यायिक अधिकारियों को पूरा सहयोग देकर कार्य कर रहे हैं, जिससे आज पूरे राजस्थान केकड़ी बार और बेंच की प्रशंसा होती है। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष रामावतार मीणा व उनकी कार्यकारिणी द्वारा गत वर्ष अधिवक्ताओं के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर अधिवक्ता मगनलाल लोधा, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, ए सिन्हावा, सुरेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत जैन, सूर्यकांत दादीच, भूपेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश गढ़वाल, परवेज नकवी, मोहिंद्र जोशी, सांवरलाल चौधरी, केसरलाल चौधरी, लोकेश शर्मा, दिनेश गुर्जर, कमलेश शर्मा, दशरथ सिंह कांदलोत, अर्जुन सिंह शक्तावत, भैरू सिंह राठौड़, मुकेश गुर्जर, द्वारका प्रसाद पंचोली, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, रवि शर्मा, भावेश जैन आदि अधिवक्तागण मौजूद थे। पहले दिन ही दिन आहूजा ने लिए अधिवक्ताओं के हितों में लिया महत्वपूर्ण फैसला। कार्यक्रम के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने अधिवक्ताओं के हितों के मद्देनजर सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं की सहमति से अधिवक्ताओं के आर्थिक सहयोग के लिए वेलफेयर फंड के तहत वकालतनामा में 50 रुपए अतिरिक्त बाने का फैसला लिया गया, जिससे एकत्रित राशि को बार एसोसिएशन के किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई घटना दुर्घटना में कैजुअल्टी होने पर परिजनों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता के रूप में देने का फैसला लिया गया। साथ ही आहूजा बताया कि बार एसोसिएशन के प्रयासों से बार काउंसिल राजस्थान द्वारा अधिवक्ता प्रणपाल सिंह के निधन पर 5 लाख रुपए की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मैं पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला 1 साल आपका सही से का निकले जैसा मेरा निकला है। मतलब किसी प्रकार का
वाद विवाद न हो बार और बेंच के संबंध मधुर रहे, ऐसी मैं भगवान से दुआ करता हूँ। साथ ही में पिछली बार भी मैंने बताया था कि ये चुनाव महज एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार हम 1 साल में एक बार चुनाव करवाते हैं। तो खड़ा होना, चुनाव प्रचार करना या एक दूसरे से मिलना या एक दूसरे के बारे में बात करना, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। आप ऐसा समझिए कि एक परिवार, हमारा 5 व्यक्तियों का परिवार है, माता पिता, बेटे बेटी और पत्नी, उनमें से हमें एक मुखिया चुनना इतना हार्ड हमारे लिए हो जाता है। मतलब 5 परिवार में से हमें एक मुखिया चुनना, लेकिन चुनना ही पड़ेगा और वोट एक ही व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये भी, इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि अगर 2 वोट दे देते तो खारिज हो जाते। इसलिए चुनाव हो गए, वहां तक ही चुनाव को ध्यान में रखें। मेरा विशेष निवेदन है, ये बार एक परिवार है और मनोज को हमने मुखिया चुना है, लेकिन यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष के समान है। और मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि इस चुनाव में जो भी प्रक्रिया हुई उसको भूल के एक परिवार की तरह वापस सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और बहुत अच्छे से वापस माहौल सही हो और हम काम में लगे और मैक्सिमम अधिक न्याय लोगों को मिले, उस प्रोसेस को हम काम करें। मेरे कार्यकाल में मैंने सबसे पहले मैं बार और बेंच को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका सहयोग जो मुझे मिला, आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला वो द्वितीय था। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बार के साथियों का इलेक्शन के बाद में मुझे 1 by 1 व्यक्ति का इतना बढ़िया सहयोग और समर्थन मिला, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैंने कोशिश की है कि जो भी निर्णय लिया तो मैं एक बार के अधिकांश समूह के फायदे के लिए निर्णय हुआ, उसमें मैंने सहमति जताई है और कोशिश की है कि हर व्यक्ति का मान सम्मान बरकरार रहे। फिर भी मैं मानता हूं क्योंकि समय कम था और संख्या ज्यादा है, तो हो सकता है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया हूं। हो सकता है कि मैं किसी के मन की बात को पूरी नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी फील करूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि साल भर में आप लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया और स्पेशली मैं बेंच के लिए कहना चाहूंगा कि जहां 1 दिन का वर्क सस्पेंड भी मैडम और सर नहीं मानते थे, जिला के लिए जब हमने संघर्ष किया, ताज्जुब की बात है 10 दिन में एक आवाज भी नहीं पड़ी और एक भी वोट हमारे खिलाफ नहीं हुआ। ये मैं जीवन भर बेंच का आभारी रहूंगा कि मेरे कार्यकाल में एक संघर्ष हुआ जिले के लिए और इन्होंने हमें पूरा कोऑपरेशन दिया। और बताना चाहूंगा जिले के लिए जो बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन केकड़ी ने किया, वो पूरे जिले केकड़ी में नहीं अपितु राजस्थान में बार एसोसिएशन का नाम ऊंचा हुआ है। जिला रहेगा या नहीं रहेगा ये मैटर नहीं है, लेकिन हमने प्रयास इतना बढ़िया किया कि हमारी बार का बहुत अच्छा मैसेज गया है। तो इसमें मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और हमने पूरी कोशिश की। महोदय आगे मनोज जी आहूजा, ज्यादा भाषण देना तो मुझे आता नहीं है, पर इन दोनों की पर्सनैलिटी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा जो इस पे फिट बैठती है। मजे की बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, मजे की बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है, मुझे अपने सिवा कोई जिंदा नहीं लगता। मतलब जिंदा दिल इंसान है। और जैसा कि इनका कार्यकाल इतना बढ़िया रहा कामोतार जी का, तो हम उम्मीद करते हैं कि मनोज जी का टाइम जो है इससे भी अच्छा रहे। और जो भी आपके यहाँ बार में काम हुआ, चाहे सस्पेंड हुआ, तो मतलब पूरे मन से हुआ काम। लेकिन एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा कि हमें जो टारगेटेड केस का जो लक्ष्य मिला, उसमें अजमेर जिले में केकड़ी टॉप पर है। नया हुआ है और यहाँ पर जो जितने भी 5 ऑफिसर्स हैं, उनका काम जो है ग्रीन जोन में रहा हमेशा। 3 जोन बांटे गए हैं, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। तो हाई कोर्ट तक जो है केकड़ी की बात की चर्चा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी तरह का जो है सौहार्द का माहौल बनाए रखें और बार और बेंच के संबंध इसी तरह से मधुर बने रहे, इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं मनोज जी को एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। और सभी जो जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
कि आज आप इस प्रोफेशन में आए हो, आपको इस प्रोफेशन की डेकोरम बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। एक तो आज मैं इस मंच के माध्यम से जूनियर अधिवक्ताओं को कहना चाहूंगा कि कोई भी बिना यूनिफॉर्म में नहीं आवे, यूनिफॉर्म पहन के ही कोर्ट में आवे, पहली बात। और जहां तक होता है क्लीन शेव बन के ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है आप लोगों को, तो ऐसा डेकोरम मेंटेन करें। 2-4 साल 5 साल आप धैर्य रखें, मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसों की बरसात होगी। आज मैं जहां तक समझता हूँ 200 एडवोकेट है यहाँ से, 20-25 जूनियर को छोड़ दे तो 250 वकीलों के पास कार है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों है? क्योंकि आम जनता हमें विश्वास करती है। तो जूनियर साथियों को मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अपने प्रोफेशन का डेकोरम रखें। और आपके पास इतना बड़ा परिवार है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है किसी से पूछ सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। मैं सन 2000 में आया यहाँ पे केकड़ी से, पहली बार जब मेरे को एक व्यक्ति भी जानता नहीं था, एक टेबल में मेरे सिर पर रख करके बस स्टैंड से यहाँ कोर्ट पे आया और 2.25 रुपये कुर्सी में माइसोल फर्नीचर वाला यहाँ से लेके आया। और आज भगवान की खूब कृपा है, वो सब इसलिए है क्योंकि पूरे परिवार ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया। जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे जो सीनियर एडवोकेट थे, अभी काफी एडवोकेट हमारे चले गए, ब्रिज किशोर जी सम्मानीय, बहुत से एडवोकेट चले गए, उन्होंने भी उनका बहुत सहयोग रहा। और अभी वर्तमान में भी मोहम्मद सिंह जी है, अपने मगनलाल जी है, राजेंद्र अग्रवाल जी सर है। आप जाओ, आप जाके पूछो तो सही उनसे, कोई समस्या हो तो। पूछना नहीं चाहोगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ अपनी यंगा टीम में 10 साल 15 साल वाले वकील भी है, बहुत लर्नेड वकील बैठे हुए हैं। तो आप जूनियरों को मैं कहना चाहूंगा कि आप न्यायिक परिवार का एक आईना हो, आप समाज में जाओगे तो आपके ऊपर सबके लोगों की नजरें रहती है। तो आपको एक अच्छा डेकोरम मेंटेन करने की आपकी जिम्मेदारी है, उसको आज ही प्रण ले। अच्छा काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता है, जिस दिन भी आपने सोच लिया उसी दिन से अच्छा काम आप शुरू कर सकते हैं। मैं रामोवतार जी मीणा और उनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रामोवतार जी ने बता ही दिया कि उन्होंने किस प्रकार से काम किया, हमारे सामने है। निश्चित तौर पर अधिवक्ता के पद को इन्होंने मेंटेन रखा, उनकी गरिमा को बनाए रखा, और बाहर बैठ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को भी इन्होंने बना के रखा। उसके लिए इनकी पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। और मैं रामोवतार जी, मीणा जी, मैं अपने भूपेंद्र सिंह जी, सूर्यकांत जी, सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो मुझे विश्वास दिया है, आप लोगों ने जो सहयोग करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो आगे भी आप मुझे सुझाव भी देते रहे, मेरी कोई गलती हो तो मुझे टोकते भी रहे और मुझे बताते रहे कि भारत में हमें क्या क्या निर्णय लेने। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरा मोबाइल नंबर में आप सभी लोग कनेक्टेड रही है, कुछ भी मुझे सुझाव देंगे तो निश्चित तौर पर सुझाव पे मैं अच्छा काम करने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी विगत दिनों हमारे साथी अधिवक्ता प्रणपाल सिंह जी की डेथ हो गई थी, तो आज ही उनका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर आया, तो उनके 5 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। और एक मगनलाल जी, एक लोधा जी और एक रमेश मीणा जी, इनके कोई इंजरी होगी तो उसके लिए भी उनकी राशि स्वीकृत हुई है। ये अच्छा शगुन मानता हूं मैं कि एक अच्छी परंपरा चली आ रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं। तो हमारे किसी भी अधिवक्ता साथी के साथ कोई इंजरी होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए आप आवेदन करें। भुवनेश शर्मा जी हमारे चेयरमैन है, वो आपके मैनेजर से उनको फोन करोगे ना, वो अपना काम छोड़ के, अभी वो डबल एजीपी है, काम छोड़ के आप राजस्थान में उनको कहीं भी कहोगे मेरे लिए फोन कर दो, अधिवक्ता हितों के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो आप ये मैसेज सभी को दें कि कोई हमारा साथी यदि कोई बीमार है, उसके इलाज में पैसा लग रहा है, तो हम लोग कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं है और हमारी संस्था हमें पैसा देने के लिए तैयार बैठी हुई, तो इसका भी आप सभी लोगों को बताएं ताकि भविष्य में यदि कोई स्थिति आवे इस प्रकार की। और मैं आपको निवेदन करता हूँ कि हमारी जो टीम है, उस टीम में सभी के पास अलग जिम्मेदारी में बांट दूंगा। अगले 1-2 दिन में आपको बता दूंगा कि इस संबंध में इनसे मिले, इस संबंध में इनसे मिले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी समस्या के लिए, इस समस्या के लिए इनसे मिले, इस समस्या के लिए इनसे मिले। जैसे शादी ब्याह होती है ना, शादी ब्याह में जिम्मेदारी देते हैं, वैसे ये जिम्मेदारी बांट देंगे और आप लोगों को इस समस्या के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो भाई एक जनरल हाउस आए, मैं निवेदन करना चाहूंगा यदि आप सभी का आशीर्वाद हो तो। पिछली बार भूपेंद्र सिंह जी ने भी प्रयास किया था, रामोवतार जी ने प्रयास किया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट में नहीं लाया जा सका। चूंकि हमारा एक छोटा सा परिवार है, 200 अधिवक्ता साथी है, इसमें लगभग 100 के लगभग अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हर बार में एक वेलफेयर फंड होता है। अजमेर में आप देख रहे हैं तो वहाँ किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिवारजन को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हमारे यहाँ भी अभी पिछली बार प्रणपाल सिंह जी जो जूनियर एडवोकेट भी थे, पारिवारिक स्थिति ज्यादा उनकी अच्छी नहीं थी, तो हम सबने इकट्ठा करके उनको 1 लाख रुपए दिए थे। तो मेरा ये सुझाव है आप सभी से कि भाई एक तो हम जो वेलफेयर टिकट बांटते हैं, 50 रुपए का एक वेलफेयर टिकट केकड़ी बाहर का अलग से पिछली बार रामोवतार जी ने बनवा दिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट में नहीं लाया जा सका। तो एक वकालत में भी यदि 50 रुपए का एक्स्ट्रा टिकट लग जाता है, वो एक वेलफेयर फंड इसी बात के लिए हो जाएगा।
और किसी भी अधिवक्ता साथी के साथ, चाहे वो किसी भी स्थिति का हो, आर्थिक स्थिति की कैसी भी हो, उसके परिजनों को यदि हम ले जाकर 1 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ वास्तव में एक परिवार ने हमें सहयोग राशि दी है। तो आप लोगों का यदि आशीर्वाद हो तो इस बात को आज ही की तारीख अपन यहाँ जनरल हाउस में इसको ले लेते हैं। तो किसी भी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। कल से वकालतनामा जो आएगा 50 में एक्स्ट्रा आप सभी क्लाइंट को बता देना। 1 मिनट के बताएंगे। फंड को अलग से व्यवस्थित करना है। केवल अभी ऑलरेडी लग रहा है, टिकट लग रहा है, उसको अलग से व्यवस्थित करके एक अलग फंड बनाएंगे। वो वेलफेयर फंड होगा। वो किसी की जो कैजुअलिटी होती है, किसी भी प्रकार की कंपनी छोटे होती है, बार की तरफ से उसको वेलफेयर फंड से सहायता हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। लास्ट में कल इतना ही कहूंगा कि जिले का जो आंदोलन हम लोगों ने किया था और निश्चित तौर पे उसका आगाज पूरे राजस्थान में हुआ। हम लोगों ने आजादी के आंदोलन की तरह जिले का आंदोलन किया। तो मैं उस आंदोलन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से, हम लोग माननीय विधायक महोदय के माध्यम से एक जिले के आंदोलन को मेंटेन रखेंगे। हमारे न्यायिक कार्य का बहिष्कार किए बिना एक अच्छे पूर्ण तरीके से रखेंगे। एक और छोटी सी बात को कहना चाहूंगा। अभी विगत दिनों आपको ध्यान हो तो सीकर में एक अधिवक्ता साथी ने की डेथ पर न्यायिक कार्य का स्थगित किया गया था। उसको लेकर के बार और बेंच में गतिरोध हुआ था और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस अधिवक्ता को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया था। और मीनवाइल उस पर हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि जो लोग जो वर्क सस्पेंड करते हैं उस पर एक गाइडलाइन जारी हुई थी। तो मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध के साथ करना चाहूंगा कि हमारे किसी अधिवक्ता साथी के परिवार में किसी भी प्रकार की जो कोई बात होती है और हम लोग जो न्यायिक कार्य बहिष्कार करते हैं तो कंडोलेंस तो करने के लिए काई है, लेकिन 3:45 बजे का टाइम हाईकोर्ट में रेफरेंस निर्धारित है। यहाँ भी हमें लंच बाद रखना चाहिए ताकि लंच तक का हमारा काम हो जाए और न्यायिक कार्य भी प्रभावित नहीं हो और एक अच्छा मैसेज आए। उसके लिए भी मैं, यदि आप सभी अधिवक्ता साथियों का हो इस बात के लिए, तो जनरल होस्ट है चूंकि यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि काम तो सामान्य वाले होते ही है। ऐसा नहीं है कि अपन वो एंडामेंट हो जाते हैं या जुडिशरी में अपने एंडामेंट हो जाती है, लेकिन एक मैसेज ही कि लंच बाद यदि अपन 2 बजे बाद यदि अपन रेफरेंस रखें और उसके पहले हम काम करें तो शायद मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश समाज में हम दे पाएंगे। तो आप लोग बताएं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह आशीर्वाद से बनाए रखिएगा और कोई भी कार्य से हो तो मुझे बताइएगा, हमारी टीम को बताइएगा। धन्यवाद। राज्य अधिवक्ता संघ ट्रस्ट की ओर से रविवार को आरएस क्लब, जेएलएन मार्ग पर मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा सहित 22 विधि विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। राज्य अधिवक्ता संघ के सचिव एवं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विनयकांत सक्सेना ने बताया कि अधिवक्ताओं की निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर चेयरमैन भुवनेश शर्मा को पुरस्कृत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संघ ने एडवोकेट आरबी माथुर को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन देवेंद्र मोहन माथुर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्या, महासचिव रमित पारीक, दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप लोहड़िया, निवर्तमान अध्यक्ष पवन शर्मा, निवर्तमान महासचिव राजकुमार शर्मा, पूर्व महासचिव मनोज शर्मा, बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट प्रमोद शर्मा गौतम, भूपेंद्र भारद्वाज, रोहित शर्मा, अंशुमान सक्सेना, रोहित शर्मा, गौरव आचार्य, हाईकोर्ट बार के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक यादव, एडवोकेट राजेंद्र सिंह तंवर, सांगानेर बार के महासचिव ओम प्रकाश चौधरी, करतार सिंह फौजदार, एडवोकेट कैलाश शर्मा, हेमंत प्रजापति, मनीष छीपा सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विनयकांत सक्सेना ने कहा कि बार और बेंच सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बार के सहयोग के बिना बेंच अपने महान उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वकीलों के सहयोग के बिना न्याय की कल्पना करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में समाज का प्रतिनिधित्व वकील ही करता है, वो ही अपने मुवक्किल की समस्या, उसके अधिकारों से संबंधित मामला लेकर कोर्ट में आता है, तब न्यायाधीश उस मामले में अपना निर्णय सुना पाता है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन का उद्देश्य वकीलों का कल्याण करना है, वो और उनके संगठन से जुड़े अधिवक्ताओं का राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखते। बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव राजकुमार शर्मा ने सक्सेना के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज और न्यायालय के मध्य सेतु का काम करके आमजन को न्याय दिलवाते हैं, जो सही मायने में समाज के रक्षक हैं। ऐसे योग्यजन के कल्याण के लिए सोचने वाले संगठन का वो दिल से सम्मान करते हैं।
वहीं इस मौके पर बीसीआर चेयरमैन व अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने भी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज का दर्पण होता है, इसलिए उसे सामाजिक अभियंता के रूप में परिभाषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथियों को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए समाज का प्रतिनिधित्व सही तरीके से करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सबके लिए निस्वार्थ भावना से काम करता है, लेकिन सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि वकीलों की समस्याओं और उनके हितों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन बार कौंसिल अधिवक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन होने के नाते वो सक्सेना को बार कौंसिल की सलाहकार समिति में आमंत्रित करते हैं, वो आए और हमें सलाह दे ताकि हम वकीलों के कल्याण हेतु उचित निर्णय ले सकें। उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त करते हैं कि किसी भी अधिवक्ता साथी के मान सम्मान से जुड़े मामले में वो संगठन के साथ खड़े रहेंगे। वहीं इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सदाबहार नगमों के माध्यम से महफिल को खुशनुमा बना दिया गया था, जिसकी सभी ने अत्यंत सराहना की। सक्सेना ने बताया कि सम्मानित होने वाले अधिवक्ताओं ने विधि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में गायक संजय रायजादा एवं कालबेलिया नृत्य कलाकार अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्य अधिवक्ता संघ ट्रस्ट के सचिव विनयकांत सक्सेना ने संघ के उद्देश्य, कार्य एवं भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह संगठन गैर राजनीतिक है। संघ की ओर से जल्द ही वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी, जो अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेगी। स्वतंत्रता से आज तक वकीलों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखें, भले वो मानवाधिकार का विषय हो या समाज के किसी भी समस्या से रिलेटेड चीज हो, उसमें अधिवक्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरू से ही। आप स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग स्वतंत्रता में भी 8 ऐसे अधिवक्ता थे। अगर हम महात्मा गांधी से चालू करें तो जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य, सैफुद्दीन जी, इसके अलावा BR अम्बेडकर, पटेल साहब, ये सभी लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो सम्मान और जो सहयोग अधिवक्ताओं को मिला करता था वो आज नहीं है। ये एक बड़ा सोचने का विषय है। बल्कि सम्मान व सहयोग तो दूर, स्थिति ये है कि हमको कुछ लोग दुर्भावनापूर्वक भी देखते हैं। ये हम लोगों के सोचने का विषय है। आप देखेंगे, मैं अभी रिसेंटली एक बात आपको बताता हूँ। लगभग 1.5 माह पूर्व इस प्रोग्राम की रूपरेखा जब बनाई गई तो हमने सोचा कि इसके तहत कुछ राशि हम CSR फंड के तहत किसी कंपनी से ले लें। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं जब एक एप्लीकेशन लेकर किसी कंपनी में गया तो मुझे ये सोच के बड़ा आश्चर्य, उन्होंने कहा कि ये फंड CSR फंड केवल समाज के उत्थान के लिए दिया जाता है। मैंने उनको बड़ा निवेदन किया कि वकील या अधिवक्ता समुदाय समाज का अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने वो एप्लीकेशन ऐसे रख ली अनमने मन से और आज तक कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि ये ऐसे विषय है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ले लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये स्थिति है कि आप किसी प्राइवेट अगर बैंक में चले जाएं और आपको ये पता लग जाए कि अधिवक्ता है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह की सुविधा ना दी जाए, लोन तो दिया ही नहीं जाए। और कुछ बैंकों ने तो स्पष्ट पॉलिसी बना रखी है कि हम किसी भी तरह से अधिवक्ता को लोन ना दें, ऐसा कोई ना कोई कारण खोजें। ये बड़ी विडंबना का विषय है। और इस तरह की अन्य भी बहुत सारी बातें हैं जिनको देखते हुए राज्य अधिवक्ता संघ की स्थापना की गई। राज्य अधिवक्ता संघ ने जिम्मेदारी ली है कि राज्य के अधिवक्ताओं को उचित सम्मान व सहयोग मिले ताकि अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकें। लगभग 5 माह पूर्व जब इस ट्रस्ट की स्थापना की गई और रजिस्टर्ड कराया गया, तो इस 4 से 5 माह के अंतर, बड़े छोटे से अंतराल में लगभग 1600 से 1800 एडवोकेट्स इस हमारे उससे जुड़े और हमको समझने की कोशिश करी। हमने ये बिल्कुल निश्चित कर रखा था कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी या उससे रिलेटेड कोई भी चीज इसमें नहीं आएगी हमारे, ना हम आने देंगे। और ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें अधिवक्ताओं के बीच गतिरोध पैदा हो, ऐसा भी हम कभी नहीं करेंगे। राज्य अधिवक्ता संघ ट्रस्ट के प्रोग्राम में जो मिलन समारोह रखा गया है, सबसे पहले तो मैं जो इस प्रोग्राम के आयोजक करता है उन पूरी एंटायर टीम को धन्यवाद देता हूं और ढेर सारी बधाई
क्योंकि संस्था के रूप में बार काउंसिल भी है, जिसका चेयरमैन के रूप में मैं आपके सामने हूँ। हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बारें, जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसके पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों बैठे हैं। तो मैं तो भाई साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, यदि ईमानदारी से मन में इच्छा प्रबल यह है कि वकीलों का हित की कोई बात करनी है, तो आप हमें भी सजेशन दें कि ऐसा हम क्या करें कि वकील हित के लिए हम भी कोई काम करें। क्योंकि आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ यदि हम भी करें, आपने कहा कि हम 50,000 अधिवक्ताओं को जोड़ देंगे, बहुत खुशी की बात है। आप 50 नहीं, आप 1,48,000 एडवोकेट हमको जोड़िए, लेकिन आप हमें भी सजेशन दीजिए कि पैरेलल हम भी आपके साथ ऐसा कोई काम करें कि वकीलों का हम वास्तव में उद्धार कर सकें। मैं आपको एक बात और कहूंगा, वकीलों का उद्धार हम तभी कर सकते हैं जब हमारे दिल में एक इच्छा शक्ति है कि वास्तव में हमको वकीलों को उद्धार करना है। सबसे पहले तो जो आज अधिवक्ताओं का प्रोग्राम है, आज आपके डिग्निटी के रूप में आपने बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को बुलाया है, ऑनरेबल जज साहब को बुलाया, पूर्व जज साहब, मंत्री साहब भी हैं। ऐसे प्रोग्राम वकीलों के नेताओं को ही बुलाकर करें, तो मेरा सजेशन है आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं आएगा। क्योंकि वकीलों का उद्धार करेगा वकील ही करेगा, इनमें से ऊपर की वाली जो रो है इसमें कोई नहीं करेगा। ये मैंने देखा है कई फंक्शंस में, हम लोग क्या करते हैं, आप नहीं, मैं भी, जब कोई फंक्शन होता है हम जज को इतना सम्मान देते हैं, इतना तवज्जो देते हैं, लेकिन जब अधिवक्ताओं का जिसको आपने चुना है, आप उसको बेचारे को साइड लाइन कर देते हैं। आप संभव नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको साइड लाइन मत करिए। उद्धार वकील का करेगा तो वकील का पदाधिकारी करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं यहां से मंच से घोषणा करके जाता हूं कि बार काउंसिल में एक कमेटी बनाता हूं और उस एडवाइजरी कमेटी में सक्सेना जी भाई साहब को मैं लेता हूं। ये वहां रह करके हमारा उद्धार करें तो इनको 1.5 लाख वकीलों की एक लिस्ट भी मिलेगी। 1.5 लाख वकील होंगे वहां, और उनको ना कोई किसी प्रकार का कोई क्लब बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ करनी पड़ेगी। इस क्लब को चलाइए आप पैरेलल। लेकिन बार काउंसिल में हमको सजेस्ट करेंगे तो हम भी आपके साथ साथ कुछ उद्धार अगर वकीलों को कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं आपको कह के नहीं जा रहा हूं कि मंच की घोषणा है मेरी, मैं आपको 2-3 दिन में लेटर जारी कर दूंगा, आपके सजेशन लूंगा, आप सजेशन दीजिए, मैं आपको बार काउंसिल में बुलाऊंगा या बार काउंसिल में पधारें, और ईमानदारी से आपने यदि ये ठान ही लिया है तो वकीलों के उद्धार के लिए हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, विशेष रूप से भूपेश जी का, जो कि हमारे वकीलों के सूबे के प्रदेश के मुखिया हैं, और आप बेहतरीन योजनाओं के साथ अधिवक्ताओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो बेहतरीन निर्णय लिया, जयपुर में बार काउंसिल की जो ऑफिस की जो स्थापना की, उससे करीब 70 से 80 हजार अधिवक्ता लाभान्वित हो रहा है, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष पवन शर्मा जी, आपने भी हाल ही में काफी अधिवक्ताओं के लिए काम किया है। आने वाली कार्यकारिणी से अनुरोध है कि वो भी वकीलों के बहुत बहुत काम करेगी। आज राज्य अधिवक्ता संघ के फाउंडर विनयकांत सक्सेना जी द्वारा एवं उनकी टीम के द्वारा हम सभी को यह सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया। आप सभी जो सभागार में बैठे, आपको भी सम्मानित किया, टीम को सम्मानित किया। मैं इसके लिए इनका हृदय से साधुवाद। तुम रहती हो कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम्हें मेरा ये, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा छा गई। है परेशान नजर, थक गए चारा घर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। लो ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, तुम्हीं से जार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। केकेडी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि केकेडी जिले में जिले के अनुरूप सभी भौतिक संसाधन उपलब्ध है, वहीं जिला स्तरीय कार्यालय जिला बनने से पूर्व ही संचालित है। साथ ही केकेडी अजमेर जिले सहित अन्य आसपास के जिलों से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे आमजन को प्रशासनिक कार्य में धन के साथ समय की बर्बादी होती है। अजमेर तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन भी समुचित नहीं है, जिससे आमजन को परेशानी होती आई है। साथ ही जिला स्तरीय कार्यालयों से दूरी होने के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता था, लेकिन केकेडी जिले के गठन के बाद आमजन को काफी राहत मिली है तथा जिला मुख्यालय की दूरी घटी है, जिससे आमजन के काम सुगमता से होने लगे हैं। साथ ही केकेडी जिले के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारियों के केकेडी में कार्यालय खुलने व उनके सतत निगरानी के कारण विकास के कार्य भी तेजी से होने लगे हैं। यदि ऐसी स्थिति केकेडी जिले को हटाया जाता है, आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त हो जाएगा। ज्ञापन में बताया कि जनता की भावना के अनुरूप केकेडी जिले को यथावत रखा जाना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से केकेडी जिले को यथावत रखने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, पूर्व अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, निवर्तमान अध्यक्ष रामावतार मीणा, पूर्व बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, शैलेंद्र सिंह राठौड़, सूर्यकांत दादीच, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मुरलीधर शर्मा, फरीद मोहम्मद, बुद्धि प्रकाश चौधरी आदि मौजूद थे।